राहुल गांधी जी भी आकर गए हैं। आपने उनको लेकर भी तलख टिप्पणी की, मंदबुद्धि कहा कि वो 3 घोड़े बता गए। आज मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि 3 घोड़े बता गए हैं, दौड़ने वाले घोड़े तो सिर्फ बीजेपी में रह गए। बना पाएगी कांग्रेस संगठन? देखिए, मैंने तल्ख टिप्पणी मंदबुद्धि वैसे नहीं कहा, उसको एक कारण था, वो आगे आपको बता दूंगा। बात तो उनके संगठन की है, हमारे संगठन की है। मैं अभी भोपाल में था तो माननीय राहुल गांधी जी भी भोपाल में थे। झीलों का शहर भोपाल ऐसे करके हजारों होर्डिंग्स लगाए। मैंने उसमें 3-4 चीजें देखी। वो सारे होर्डिंग 13 लोगों ने लगाए। मैं एक बहुत लंबा सफर किया भोपाल में, एक सिरे से दूसरे सिरे पे मैं गया था। 13 लोगों ने पूरा भोपाल आंट दिया और भर दिया पूरा तसल्लीत है। मैंने सोचा मैं बड़ा जुलूस पाएगा। बाय चांस में वहां मेरी कम्युनिटी के लोगों ने मुझे बुलाया था, जाट समुदाय के लोगों ने। उनका भाई हम लोग समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हो और आप हरियाणा से आए हो, मंत्री हो, तो भाई हमारे यहाँ चाय पीनी है। तो मैं उनका वहां चला गया, तो रास्ते में ही था वो। जब मैंने देखा वहां पे मुश्किल से 400-450 लोग होंगे, बहुत मुश्किल से। और संगठन से संकल्प, पता नहीं क्या क्या होर्डिंग्स भरे पड़े। संगठन सृजन अभियान चला रही कांग्रेस। तो ये मैंने उनको देखा भी वो कर क्या रहे हैं। मैंने किसी को भेजा, पूछा कि क्या है, तो उसने कहा जी आके न कुछ और तो बता। बोला बन लिया संगठन तो जिनका बोलेगा, तो बोला कुछ नहीं, बोला ठीक है। हाँ, अब वो आदमी, मैंने आधा घंटा वहां पे रहा, तो उसके ये सबक थे। बोला चलो जी, क्यों आप भी बोला कुछ हो कहने लगे। मेरे को ये कह रहे वो समझाने के लिए, मतलब उसको भी समझ में नहीं आया होगा, हो सकता भी ना समझ। आप अगर उसको ना समझ में, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी बहुत कड़ा हुआ था कि जी जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में इतना बारीकी से सोचना पड़ता हो कि भाई हमसे बाहर जाने की जिसकी हिम्मत ही ना हो, जो अपने स्टेटों में अध्यक्ष ना बना सके, एक कि भाई ये एक अध्यक्ष है। और अपने यहाँ तो सीएलपी भी नहीं बना पाए। हाँ, वो भी नहीं बना पाए। एक जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, कारण तो 4-4 अध्यक्ष बना दिए। अब लोग कंफ्यूज हैं, इनके कार्यकर्ता भी कौन से को अध्यक्ष मानने। अगर उसके पास चलेगा तो वो तो रीसी तीसी करेगा, उसके दर होगा तो वो इतना लंबा करेगा, इसलिए वो ही नहीं आते। वो कहते तुम बाहर में जाओ, हमने जाना ही नहीं भाई। अब अध्यक्ष ये बना नहीं पाए, जिला के अध्यक्ष नहीं बना पाए। मनोहर लाल जी तो कह रहे थे, मनोहर लाल जी ने कहा कि हम बना देते हैं, हमारी मदद ले लो। मतलब आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव है कि आप लोग मदद करेंगे? देखिए बात ये, हमारा अपना संगठन, जहां पर यही कांग्रेस के लोग और चौधरी देवीलाल जी की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, ओम प्रकाश चौटाला जी, बाकी दल जो हमें कहा करते बोले किए है बीजेपी के पल्ले, है ना, टिंडसी के बीज पर नचा देंगे, पता नहीं किस तरह के वाक्य बोला करते। मगर हम लोग बहुत संयम से सब सुनते भी थे और पूरे मनोयोग के साथ अपने संगठन को खड़ा करने के लिए गांव टू गांव जाते थे, लोगों को हाथ जोड़ा करते, भाई जुड़ो हमारे साथ, लागो भाई हमारे साथ। मगर 2012-13 से एक ऐसा तूफान आना शुरू हुआ और लोगों को माननीय मोदी जी में ऐसा कुछ दिखा, वो कहने लगा भाई यू है आदमी शेर जो देश के लिए कुछ कर सके, लीडरशिप जो काफी टाइम से नहीं दिख रही थी। बोले ये कर सका वो कुछ ना कुछ। लोग मतलब एकदम तूफान आया और जो हम लोग नीचे काम करा करते तो हमारे लिए एक आसानी होगी और पार्टी को, संगठन को खड़ा करने में। और आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भाजपा बन गई। अब हम लोग
अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बना रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को अब रसातल में चली गई, और जानी भी सही थी, जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि भाई जब देश आजाद हुआ तो आजाद होते ही महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई अब कांग्रेस खत्म कर देनी चाहिए। किसी ने पूछा महात्मा जी क्यों खत्म करनी चाहिए? कहा कि भाई अगर इसको खत्म नहीं किया ना तो ये नासूर हो जाएगा और देश के लिए ठीक नहीं है, रसातल में ना जाए, मुझे डर है। नहीं माने, क्योंकि स्वार्थ था ना। अगर कांग्रेस खत्म कर देंगे, कोई दूसरी पार्टी बनाएंगे तो कोई मानेगा नहीं। तो जवाहरलाल जी का नंबर थोड़ा नहीं आएगा, वहां तो बोस का नंबर था, सुभाष चंद्र बोस जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नंबर था, उनको तो कोई पूछता भी नहीं था। मगर क्योंकि महात्मा गांधी जी की वीटो पावर थी, वो उनका नहीं ये ठीक है, तो लोगों ने मान लिया। तो ये जो बेबस और लाचारी में खड़ी की गई पार्टी है, और जो भी संगठन बेबसी में, लाचारी में और विदेशी जिसकी नींव रखते हो, आजादी के बाद उसको खत्म ना करें, तो उसमें जो जीन्स है वो आते रहते हैं। और फिर बेबसी और लाचारी में निर्णय ठीक नहीं होते कभी भी। आप हर जगह मार खाओगे जीत के भी, अगर आपने बेबसी और लाचारी में किसी चीज के साथ समझौता करके अगर चलना पड़े तो। जैसे सारी देश की रियासतें भारत में मिला ली, जम्मू कश्मीर अपने हाथ में ली, सुलझा ही नहीं पाए। कहे नहीं ठीक नहीं है, यहाँ पे यूएनओ में ले जाएंगे। क्यों ले जाओगे? देश का मसला था, देश में रहना चाहिए। मगर ले गए। लाचारी क्या थी, बेबसी क्या थी, कारण क्या था, नहीं बताया, ले गए बस। नासूर बनेंगे हमारे लिए। ये तो भला हो, मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कि देश के लिए इतना बड़ा काम करके गए कि वो तो परमानेंट बना रहे थे धारा 370 को, उन्होंने उनको टेम्पररी लिख दिया। अगर आज ये देश में जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हुई है या जम्मू कश्मीर बचा है, तो बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब अगर उस पर टेम्पररी ना लिखते तो सवाल ही पैदा नहीं था इसको हटाया जा सकता है।